नमस्कार। क्या आपको पता है भगवान श्री कृष्ण की कुल 16,108 पत्नियां थीं। इनमें से 8 पत्नियां विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं और उन्हें अष्टभार्या के रूप में जाना जाता है। वे माता रुक्मिणी, सत्यभामा, जामवती, कालिंदी, मित्रविंदा, नग्नजिति, भद्रा और लक्ष्मणा है। ऐसा कहा जाता है कि जब भगवान श्री विष्णु ने श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया, तब माता लक्ष्मी ने माता रुक्मिणी के रूप में कौंडिन्यपुर में जन्म लिया। वे दिन था वैशाख एकादशी। कौंडिन्यपुर विदर्भ राज्य की राजधानी थी और उस राज्य के राजा भीम और रानी सुधामती थी। माता रुक्मिणी उनकी छठवीं संतान थी, इसीलिए उसे विदर्भ कन्या भी कहा जाता है। माता रुक्मिणी को रुक्मी, रुक्मराथा, रुक्मबाहु, रुक्मकेसा और रुक्मनेत्रा ऐसे 5 भाई थे। स्कंद पुराण के अनुसार माता रुक्मिणी 8 साल की थी जब उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से शादी की। रुक्मिणी एक सुंदर स्त्री थी जिसे भगवान श्री कृष्ण ने स्वप्न में देखा, उससे प्रेम किया और विवाह किया। लड़की के रूप में माता रुक्मिणी को भी श्री कृष्ण से प्यार हो गया था। हालांकि चीजें कठिन थी क्योंकि उसका भाई रुक्मी कंस का दोस्त था और कंस को श्री कृष्ण ने मार दिया था। रुक्मिणी के माता पिता भी रुक्मिणी का विवाह श्री कृष्ण से करने के पक्ष में थे, लेकिन उसका भाई रुक्मी अपनी महत्वाकांक्षा को आगे बढ़ाने के लिए चेदी के युवराज शिशुपाल से विवाह करना चाहते थे। रुक्मिणी के माता पिता ने आखिरकार इस निर्णय को स्वीकार कर लिया, लेकिन रुक्मिणी खुद इस प्रस्ताव से भयभीत थी। उसने श्री कृष्ण को पत्र भेजा जिसमें उसने खुद का अपहरण करने के लिए कहा गया। वे पत्र पढ़कर भगवान श्री कृष्ण कौंडिन्यपुर के पास अमरावती के माता अम्बा देवी के मंदिर में माता रुक्मिणी का इंतजार कर रहे थे। कहा जाता है कि माता रुक्मिणी कौंडिन्यपुर से गुफा में से माता अम्बा देवी के मंदिर पहुंची। श्री कृष्ण ने माता रुक्मिणी को अपने रथ में बिठा के अपने राज्य की ओर चल पड़े। हालांकि रुक्मी जल्दी ही उनके पास पहुंच गया। उसके और श्री कृष्ण के बीच युद्ध हुआ। कहने की जरूरत नहीं है कि श्री कृष्ण इस युद्ध में जीत गए। वह रुक्मी को मारने ही वाले थे कि माता रुक्मिणी उनके पैरों पर गिर पड़ी और उनसे अपने भाई की जान बख्शने की विनती की। श्री कृष्ण ने ऐसा किया, लेकिन रुक्मी का सिर मुंडवा दिया ताकि सभी को पता चले कि वह एक पराजित योद्धा है। इसके बाद श्री कृष्ण रुक्मिणी को लेकर माधवपुर गेड़ नामक गांव गए और वहां उनसे विवाह किया। इस गांव में एक मंदिर भी है जो इस दिन को याद करता है। रुक्मिणी और श्री कृष्ण ने उनके राज्य में यानी द्वारका में भी एक बार फिर बड़े समारोह और धूमधाम से विवाह किया। इस पूरी कथा को रुक्मिणी हरण भी कहा जाता है। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।